आज हम हेलोफॉर्म रिएक्शन को हम देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट, हेलोफॉर्म मींस ट्राई हेलो एल्केन्स। अगर हेलोफॉर्म का मैं नाम अगर कहूं तो मैं बोल सकता हूं ट्राई हेलो एल्केन्स। ओके, ट्राई हेलो एल्केन्स। तो कीप इन माइंड, हेलो मींस मे बी आयोडीन। अगर ट्राई आयोडोमीथेन है, दिस इज कॉल्ड आयोडोफॉर्म। अगर CHCl3 है तो दिस इज कॉल्ड क्लोरोफॉर्म, एंड CHBr3, so this is called bromoform. Collectively they are known as हेलोफॉर्म। क्लियर? तो आज हम बात करते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट की। आयोडोफॉर्म रिएक्शन भी बोल सकते हैं आप और आयोडोफॉर्म टेस्ट बोल सकते हैं। आयोडोफॉर्म हम इसलिए बोलते हैं बिकॉज वो एल्कोहल जो अपने ऑक्सीडेशन पर मिथाइल कीटोन ग्रुप देंगे, क्लियर, दे अंडरगो आयोडोफॉर्म टेस्ट और येलो प्रेसिपिटेट बनाएंगे आयोडोफॉर्म का। तो जहां पर येलो प्रेसिपिटेट बन जाएगा वहां हमको मालूम चलेगा कि वो कौन सा एल्कोहल है। तो पहला हमने कहा हेलोफॉर्म, हमने कहा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा हमने कहा व्हाट इज हेलोफॉर्म, तो हेलोफॉर्म मींस ट्राई हेलो एल्केन्स। तो अगर आयोडोफॉर्म आई है तो आयोडोफॉर्म, Cl3 है तो क्लोरोफॉर्म और ब्रोम। तो ये तीनों चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ कोई मेरे ख्याल से आपको नोमेनक्लेचर में दिक्कत नहीं है। एक बात, नाउ कम टू द पॉइंट। अब हम बात करते हैं आयोडोफॉर्म रिएक्शन और टेस्ट की। तो कीप इन माइंड, आयोडोफॉर्म टेस्ट नाम इसलिए दिया है बिकॉज यहां पर जो ये आपका मिथाइल कीटोन ग्रुप है, दिस चेंज इनटू, ये जो चेंज होता है ये आयोडोफॉर्म में चेंज होता है, ठीक है। जिसका आपको येलो प्रेसिपिटेट जो है वो आपको सॉल्यूशन के अंदर नजर आएगा। तो आप बोल सकते हैं कि यस, इसके अंदर जो है वो आयोडोफॉर्म बना है, ठीक है। चलिए, अब क्या होता है कि जो एल्कोहल्स हैं उनका जब ऑक्सीडेशन होता है तो या तो वो एल्डिहाइड देते हैं और या फिर वो कीटोन देते हैं, क्लियर। तो ये जो एल्डिहाइड और कीटोन ये इस बात पे डिपेंड करेंगे कि आपको कौन सा एल्कोहल दिया हुआ है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको प्राइमरी एल्कोहल दिया हुआ है CS3 CS2OH, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी एल्कोहल। तो मान के चलिए ये जो प्राइमरी एल्कोहल है ये हमेशा आपको एल्डिहाइड देगा अपने ऑक्सीडेशन पर। लेकिन अगर आपको सेकेंडरी एल्कोहल दिया है, ठीक है, इसको हम एल्कोहल की रिएक्शंस में आप और चाहें तो उस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो ये आपको हमेशा जो होगा वो कौन सा देगा, कीटोन देगा अपने ऑक्सीडेशन पर, ठीक है। लेकिन अब जो ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन है वो वही एल्कोहल देंगे जिनके ऑक्सीडेशन पर अपने को जो एल्डिहाइड या कीटोन मिल रहा है उसके अंदर CH3 ग्रुप हो, CO ग्रुप हो। इस CH3 CO ग्रुप को हम बोलते हैं मिथाइल कीटोन। तो ये रिएक्शन वही एल्कोहल देंगे जो अपने ऑक्सीडेशन पर मिथाइल कीटोन देते हैं, ठीक है। और उनकी जब रिएक्शन होती है तो आयोडोफॉर्म बनता है, तो येलो प्रेसिपिटेट बनेगा, तो हम कहेंगे कि यस, ये आयोडोफॉर्म बन गया है। तो पहले अब हम देखते हैं कि कौन कौन से एल्कोहल आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं और कौन कौन से एल्कोहल आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देते हैं। पूरा फोकस अभी इस पे करना है और कुछ भी नहीं सोचना है। आप सब लोग दिमाग में फिट कर लीजिए, अभी आपका पूरा ध्यान इसी पे लगना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला हमने लिया CH3OH। अब आप देखिए इसका ऑक्सीडेशन बिल्कुल होगा, और ऑक्सीडेशन होगा तो ये आपको बनाएगा, ये यहाँ पर जो बनाएगा ये आपको फॉर्मेल्डिहाइड देगा। और ये रिएक्शन तो देखो हम कर चुके हैं, आप फिर भी चाहो तो हमने रिएक्शन पढ़ी थी एल्कोहल में, रिएक्शन ऑफ OH, यहां से निकला H, ये एल्काइल ग्रुप यहां से निकला H, ऑक्सीडेशन था तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यहाँ पर जिसने ऑक्सीजन दिया, तो HM2 ये हो जाएगा H2O। अब आप खुद देख लीजिए पीछे बचा क्या, HCHO, ये CS2 और O मतलब HCHO। तो ये कभी भी आपको हेलो आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि आयोडोफॉर्म रिएक्शन वही देता है
जिसके ऑक्सीडेशन पे हमको एटलीस्ट मिथाइल कीटोन तो मिलना चाहिए, इधर कितने भी कार्बन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि ये तो प्राइमरी कंडीशन होगी, इसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते, ये प्राइमरी कंडीशन है आयोडोफॉर्म रिएक्शन के लिए, यही देंगे। चलिए अब हम CH3CH2OH दे, देखिए वापिस इसका क्या हुआ ऑक्सीडेशन, यहां से H, यहां से H, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन देगा, तो डेफिनेटली आपके क्या बाहर हो गया H2O। अब आपको देखिए CH3CH, एस तो निकाल दिया है O, तो CH3CO ग्रुप है, यस, दिस विल गिव्स आयोडोफॉर्म रिएक्शन। कैसे होगी वो तो आप देखेंगे, CH3CH ये भी 1 डिग्री है, कैसे होगा, यहां से निकालिए H, एल्काइल ग्रुप से निकालिए H, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, यहां पर H2O मिल जाएगा। नाउ चेक CH3 CH2 CH, पर इसमें CH3CO नहीं है, नहीं नहीं नहीं, ये कभी भी नहीं देगा। अब आप सेकेंडरी अल्कोहल है, वापस रिएक्शन तो फिक्स है, यहां से H निकालिए, यहां से H निकालिए, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये H एंड H मिलके O क्या हो जाएगा H2O। नाउ CH3CO CH3, यस, CH3CO CH3 ये देगा क्योंकि इसके अंदर मिथाइल कीटोन ग्रुप है। अब आप इस सेकेंडरी अल्कोहल लीजिए, सेकेंडरी तो ये है, यहां से एक H हटा, यहां से एक H हटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने ऑक्सीजन दिया, H2O निकल जाएगा, पर ये जो CHOS था उसकी जगह C डबल बॉन्ड आ गया, बट दिस CH3CO ग्रुप नहीं है, दिस विल नेवर गिव्स, ये कभी भी नहीं देगा, इट मींस। और टर्शरी अल्कोहल जैसे ये वाला, ये तो कभी नहीं देगा, क्योंकि टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो आपको समझ में आ गया कौन देगा और कौन नहीं देगा, वो सब देंगे अल्कोहल जिनके ऑक्सीडेशन पर आपको CH3CO ग्रुप रखने वाला एल्डिहाइड या कीटोन आपको मिल जाए। ठीक है, अब हम रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन इज वेरी सिंपल, रिएजेंट पर पहले फोकस कर लीजिए, रिएजेंट क्या होगा, तो रिएजेंट है I2 और NaOH। ठीक है, पहले आइडेंटिफाई करिए क्या ये देगा, तो आप पहले ही कर चुके हैं कि एक प्राइमरी अल्कोहल जिसका नाम है इथेनॉल, वो तो आयोडोफॉर्म देगा ही, तो वही तो दिया है आपको। और वो सब सेकेंडरी अल्कोहल जिसमें 2 नंबर कार्बन पर OH, फिर कार्बन 50 हो, हमारे को कोई लेना देना नहीं है, वो भी देगा। तो ये आ गया। अब इसमें आप यहां से ब्रेक कर दीजिए इसको, तो इस वाले हिस्से को आपको चेंज करना है आयोडोफॉर्म में, ये बन गया आपके आयोडोफॉर्म। 4I2 एंड 6NaOH बैलेंसिंग के लिए लेना पड़ेगा। अब ये वाला जो हिस्सा है इसको सोडियम कार्बोक्सिलेट में, एक कार्बन है तो HCOONA, ये दूसरा हिस्सा ये बना दिया आपने। अब आप खुद देखिए 6NaOH था, एक Na आ गया, तो रिमेनिंग 5NaI निकल गया, क्योंकि आयोडीन आपका 8 था, 8 में से 3 तो आपने यहां ले लिया था, तो 5 आ गया। रिमेनिंग आपका जो हाइड्रोजन है वो 10 है, 6 तो ये है आपके पास में, 3 ये आपके पास में 9 और एक यहां से, तो 5H2O यहां से बाहर निकल जाएगा। चलिए कोई भी सेकेंडरी लीजिए, आपको तो एक तरफ तो ये होना ही चाहिए मालूम था, तो दिस विल गिव्स यू CHI3। परवाह मत करिए इधर कितने कार्बन है, ये 2 है, चलिए 2 वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बना दीजिए, ये देखिए दूसरा बन गया आपके पास में। N6 में से 5, तो 5NaI and 5H2O। आई थिंक ये रिएक्शन बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं, और इसमें आयोडोफॉर्म का येलो प्रेसिपिटेट बनेगा, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कि आपका जो एल्कोहल होगा वो कौन सा होगा, या तो प्राइमरी होगा या फिर सेकेंडरी होगा, लेकिन वो होगा जिसमें 2 नंबर पर। अब आप कैसे बताएंगे इसको देखकर कि ये आपका इथेनॉल होगा, क्योंकि कार्बन काउंट कर लीजिए, एक कार्बन और ये 2 कार्बन, मतलब ये इथेनॉल प्राइमरी था, लेकिन इधर काम करिए, एक कार्बन और ये 2 कार्बन, मतलब 3 कार्बन थे, लेकिन दूसरे नंबर पर, क्योंकि ये तो शर्त थी ना कि आयोडोफॉर्म में यही होना चाहिए। ठीक है, बराबर। चलिए इस बात को थोड़ा सा लास्ट में और हाईलाइट कर देता हूं, मैं लिख के बताता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा है बताइए कौन सा एल्कोहल होगा जिसकी 4I2 और 6NaOH से रिएक्शन करवाया आपने, और उससे बन गया है आपका आयोडोफॉर्म।
प्लस बन गया है CH3 CH2 CH2 COONA प्लस फिक्स से ये बना है 5NaI प्लस 5H2O। अब आपको ये बताना है एल्कोहल कौन सा होगा, तो आपको ये तो मालूम है कि कार्बन 2 से ज्यादा है, मतलब ये आपका सेकेंडरी एल्कोहल होगा। अब जितने कार्बन है 1 2 3 4 5 उतने कार्बन यहां लगा दीजिए 1 2 3 4 5, लेकिन आयोडोफॉर्म की कंडीशन सेकंड पे OH होना चाहिए बस। ये आपके देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन बन गया, कितना आसानी से बन गया। और अब आपको मालूम है कि इस वाले को तोड़ के आपको बनाना CHI3 आपने बना लिया, इस वाले को बनाना है आपको कार्बोक्सिलिक एसिड 1 2 3 4 है तो CS3 CS2 CS2 CONA, ये देखिए यही बनाया आपने, और 5H2O। एक और करके देखते हैं, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, लास्ट बार करके देखते हैं एक और। फॉर एग्जांपल आपसे कहा बताइए कौन सा एल्कोहल है जिसने 4I2 और 6NaOH से रिएक्शन करके आयोडोफॉर्म का येलो प्रेसिपिटेट दिया है, मतलब बना है आयोडोफॉर्म। लेकिन वो बोल रहे कि यहाँ पर है CH3 CH CH3 COONA प्लस 5NaI प्लस 5H2O। तो अब आपको मालूम है कि कार्बन 2 से ज्यादा मतलब है तो सेकेंडरी है। इट मीन्स यहाँ जितना स्केलेटन लिख दो 1, ये 1 लिख दिया आपने। फिर ये C, तो यहां से यही वाला C वाला हिस्सा है C, फिर ये CH CH3 और CH3, क्लियर। और यहाँ सेकंड पे OH होना ही चाहिए, आप और हम कुछ नहीं कर सकते, तो रूल था अपना। अब करके देखो यही बनेगा, इस वाले हिस्से से आपको ब्रेक करना है CHI3 CH3 CH3 एंड COONA। देखिए ये वाले हिस्से से आपके यही बना है CH3 दिस वन, CH दिस वन, CH3 CONA। बाकी तो दिस इज ऑल अबाउट हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए आप अच्छी तरह से, और इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन आयोडोफॉर्म ये टेस्ट है एल्कोहल के लिए जिसमें येलो प्रेसिपिटेट बनता है, और ये पता चलता है कि जो आपको एल्डिहाइड या कीटोन होगा वो भी कौन सा होगा। जैसे अगर दो आयोडोफॉर्म बना, उसके साथ में जो बन रहा है उसको मिला के अगर 2 कार्बन है तो आप कहेंगे प्राइमरी एल्कोहल है, और इसमें एसिटाल्डिहाइड था। लेकिन अगर आपको मान लीजिए 2 से ज्यादा कार्बन प्रोडक्ट में नजर आते हैं तो आप बोलेंगे ये सेकेंडरी एल्कोहल है और जिसमें 2 नंबर कार्बन पर OH है, ठीक है। तो ये हेलोफॉर्म या आयोडोफॉर्म रिएक्शन है, एंड इट इज द टेस्ट फॉर एल्कोहल, क्लियर। इट इज द टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये पता लगाने के लिए कि आपको जो एल्डिहाइड और कीटोन दिया है उसमें CH3 CO ग्रुप है या नहीं है। इसको हम रिएक्शन ऑफ मिथाइल कीटोन भी बोलते हैं क्योंकि इसमें CH3 और CO ग्रुप होना बहुत जरूरी है, क्लियर। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो आप सबको इस पे फोकस करना है और भूलना नहीं है। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।